नमस्कार, साधना प्लस पर बिहार झारखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मोकामा में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की योजना की सराहना प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर ने की सराहना। कहा, प्रधानमंत्री की नजर पूरे देशवासियों की जिंदगी पर। मोकामा के लोगों में टेस्ट कराने की अपील। कहा, लक्षण दिखने पर कराएं कोरोना टेस्ट। मरीज की मौत होने पर आश्रितों को मिलेगी 4 लाख की सहायता। आपदा प्रबंधन विभाग चला रहा सामुदायिक किचन। सहरसा में जरूरतमंद लोगों को मिल रहा किचन का लाभ। मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा ने लिया जायजा। और कैमूर में दुकानदारों ने जमकर उड़ाई नियमों की धज्जियां। दुकान खोलकर सामान बेच रहे दुकानदार। पुलिस ने 16 दुकानों को सील कर किया मामला दर्ज। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बिहार बीजेपी ने गांव में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की केंद्र सरकार की मुकम्मल योजना की जमकर सराहना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि शहरी क्षेत्र समेत भारत के ग्रामीण इलाकों पर केंद्र सरकार का फोकस कोरोना की जंग में सफलता का मुकाम हासिल करेगा। इसी के साथ प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री की नजर पूरे देशवासियों की जिंदगी को महफूज रखने पर है। ऐसे में गांव पर फोकस करने से कोरोना को मात दी जाएगी। इसी के साथ डॉक्टर रामसागर सिंह ने कोरोना काल में सभी देशवासियों से टेस्टिंग कराने की अपील की है। ग्रामीण इलाके में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और तीसरे लहर को देखते हुए भारत सरकार ने नया कोरोना गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के तहत गांव में आंगनबाड़ी सेविका, आशा वर्कर, गांव के स्वयंसेवक को ट्रेनिंग दिया जाएगा टेस्ट करने का और पंचायत प्रतिनिधि भी कोरोना को रोकने में मदद करेंगे। ग्रामीण इलाके में ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का इसमें प्रावधान है। हर एक गांव में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होंगे और कोरोना किट भी अवेलेबल होगा। और बिहार में बीजेपी ने कोरोना टेस्ट कराने की जनता से अपील की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि कोरोना का लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे किसी को भी कोई हानि ना हो। इसी के साथ कहा कि मरीज की मौत होने पर आश्रितों को सरकार 4 लाख की सहायता राशि देगी। सरकार द्वारा आपदा घोषित बीमारी है। इससे मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है। इसमें आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, आश्रितों का एफिडेविट और बैंक अकाउंट के साथ सीओ के ऑफिस में आवेदन देना होता है और इस आवेदन के बाद 4 लाख रुपया आश्रितों को मिलते हैं। कोरोना काल में कोरोना का टेस्ट लक्षण पाए जाने पर कोरोना का टेस्ट जरूर कर। और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जरूरतमंद लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, तो वहीं सरकार कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अभियान भी चला रही है। इसी को लेकर सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में चल रहे सामुदायिक किचन और प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र का बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा ने जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी सुझाव दिए और अपील करते हुए कहा कि आपदा में जिनको भी खाने पीने की दिक्कतें हैं वो सामुदायिक किचन का लाभ ले सकते हैं। और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जरूरतमंद लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी जरूरतमंद लोग हैं वहां जाकर खाना खा सकते हैं। और आपको बता दें कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अभियान भी उतनी ही तेजी के साथ चलाया जा रहा है, ताकि बिहार में अधिक से अधिक लोग कोरोना का टीका लगवाए, ताकि कोरोना महामारी को मात देने में सफलता हासिल हो सके। और साथ ही आपको बता दें कि सामुदायिक किचन और प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र का बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा ने जायजा लिया और उन्होंने लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर
कोरोना का टीका लगवाए। इससे घबराए नहीं, क्योंकि कोरोना का टीका आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो कोरोना का टीका सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ ही उन्होंने उन लोगों से ये अपील की है जो कि इस कोरोना काल के समय में असहाय हो गए हैं कि वो सामुदायिक किचन जाकर खाना खा सकते हैं, वहां उनको खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ईएससी में सौर बाजार में चल रहे 45 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन और इस सौर बाजार क्षेत्र में इस प्रखंड के में चल रहे बिहार सरकार के द्वारा इस आपदा के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन के लिए इस सामुदायिक किचन, इस तीनों चीज का निरीक्षण किया गया। बात जमशेदपुर जिले की करेंगे, जहां पर शिव कुमार स्थले सोसाइटी के लोगों को जल निकासी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक गंदे पानी बाहर निकलना बंद हो गया है, जिससे फ्लैट में रहने वाले 200 परिवार काफी ज्यादा परेशान हैं। इस मामले को लेकर कई जगह शिकायत की गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी है कि लोगों को गंदगी और बीमारियों का इतना डर सताने लगा है कि लोग अब परेशान होने लगे हैं। एक 1000+ आदमी हम लोग यहाँ गुजर बसर करते हैं और ये हमारा निकासी पानी को जो है लोगों ने रोड चौड़ा करने के कारण जो है उसको हमारे होम पाइप को ध्वस्त कर दिया इसके बाद हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि ठीक है, ये जब रोड नाली बनेगा तब आपका इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद 1 साल से ये पिछला कोरोना के साल में ही टूटा था, 1 साल हो गया, हम लोग इससे काफी परेशान हुए। अब स्थिति ये है कि इन्होंने अपना नाली को बना लिया और हमारे नाली का पानी निकासी जो है उसको इन्होंने अटैच नहीं किया। यही है कि NHI ने जब से हमारे इस रोड को बनाने के लिए हमारे लिए इन्होंने काम करना शुरू किया है, तब से हम लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। और मधुसूदन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे बांगो का एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ 1000 लोगों को बसा करके और पानी को नाली को छोड़ दिया गया है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। कई परिवार बीमार हुए बैठे हुए हैं। सरकार से शिकायत करने के बाद भी किसी भी तरह का कोई भी आश्वासन के साथ साथ कोई काम ही नहीं किया गया। हम लोगों ने खुद से अपने सारे लोग पैसे इकट्ठा करके हम लोगों ने बनाने के लिए सोचा भी, पर हमारा काम को रोक दिया गया। अगली खबर कैमूर के मोहानिया अनुमंडल से है, जहां पर मोहानिया बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक दुकानदारों ने नियमों का उल्लंघन किया और अपनी दुकानों को खोलकर ग्राहकों को सामान दिया, जिसकी खबर मोहानिया DCLR को लग गई और फिर DCLR नगर पंचायत और थाना अध्यक्ष के साथ बाजार पहुंचे, जहां देखा कि लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 16 दुकानों को सील किया। साथ ही कोविड-19 एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है दुकानों पर। पिछले लॉकडाउन के बाद से ही लॉकडाउन उल्लंघन का मामला प्रकाश में आ रहा था। प्रशासन सक्रिय रूप से कानून के अनुपालन के लिए प्रयास कर रहे थे, इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। कल भी लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, इसके बावजूद भी कानून कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। सरकार के आदेश का उल्लंघन हो रहा था। तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मोहनिया को यह आदेश दिया गया कि जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ आप सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराएं, किसी की कार्रवाई करें। कानून का अनुपालन कराएं। बार बार सबको आगाह किया जा रहा था कि कार्रवाई और दुकानों की शुरू प्रक्रिया लिखी गई थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। तो आज DCLR मोहनिया अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में हम लोग निकले थे। तो कुछ दुकानों में काफी भीड़ भाड़ पाई गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा था और कुछ ठेले वाले हैं जो मान नहीं रहे थे, बार बार भीड़ लगा के लोगों की वेटिंग करके वहाँ पे बेच रहे थे, सब्जी वगैरह फल बेच रहे थे। तो उन लोगों के ऊपर तैयार के लिए। और मोहानिया में किराना दुकानदार आपस में बैठकर आपको बता दें कि बात आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर मोहानिया DSLR ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दुकानों को समय से पहले बंद कराया जा रहा है और
कई दुकानों को सील भी कर दिया गया। आपको बता दें कि सरकार ने सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लेकिन जबरन 8:30 और 9 बजे ही दुकानों को बंद कराया जा रहा है। व्यवसायिक संघ मोहनिया के कल डीसीएलआर मोहनिया द्वारा जो दुकानदारों के साथ बहुत अभद्र मानवीय व्यवहार किया गया, जो कि दुकानदारों को दुकान से निकाल के आतंकवादी की तरह हाथ उठा के स्टोरगंज बाजार से मुंडेश्वरी गेट तक पैदल मार्च कराया गया, उसके बाद उठक बैठक कराया गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अभद्र अनिंदनीय व्यवहार किया गया है, जिसको कि हम लोग अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं और बहुत दुखी हैं। और हम लोग इस प्रशासन के द्वारा अनिंदनीय काम के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज से जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर व्यवसायियों के साथ जो दुर्व्यवहार प्रशासन कर रही है, उस दुर्व्यवहार को देखते हुए दुकानदारों ने, मैं यहाँ का गैर अध्यक्ष हूँ मोहनिया प्रखंड का, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि उन लोगों पर जो विपत्तियां है उसमें साथ देना। और दुकानदारों के साथ जो डीसीएलआर ने भद्र व्यवहार किया, जो पब्लिक हेल्थ पर दिखाया जा रहा है, तो दुकानदारों को उठक बैठक दिखाया जा रहा है और रेट जो लाइन बनाया जा रहा है कि ये कोविड-19 का अवहेलना कर रहे हैं इसके कारण, लेकिन ये बात नहीं है। दुकानदारों के साथ दुकान पर प्रशासन किस। चलिए यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपकी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे सहरसा जिले की, जहां पर अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। मामला कारो खिरहरी रेलवे हाट के पास का है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने गश्ती कर रहे पुलिस के पैंथर जवान को चाकू मार दिया, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पुलिस के जवान को पीएमसीएच रेफर किया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ संतोष कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और जवान का हालचाल जाना, साथ ही बाइक सवार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। ड्यूटी कर रहा था तारुफ के पास, उसी में मोटरसाइकिल वगैरह चेकिंग के लिए लगाया। एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति सवार थे, जिसे हाथ देख करके रोका था। हाथ फिर किसी चीज से हार किया, जिससे हाथ जख्मी हो गया, कट गया है। ठीक है ना, ठीक है, रेफर किया गया, पटना में भेजा है ताकि बेहतर इलाज उसका हाथ बढ़िया। और सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा,
5 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक चारों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कोई बड़ी घटना होने वाली है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए अपराधियों को धर दबोचा है। वहीं जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि अपराधी का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। कल संध्या में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 4 अपराधी जो है पशुपालन कॉलोनी स्थित में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद इसकी कलेक्ट किया गया एविडेंस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में छापामारी की गई। अपराधियों को रैक पॉइंट और चनबारी पट के आसपास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 5 315 बोर की गोलियां, करीब 3 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। और बेगूसराय जिले में दिनों दिन बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अक्सर मामूली विवाद में भी लोग बड़े से बड़े अपराध करने से संकोच नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मंगलवार की देर शाम सामने आया, जब एक चौकीदार के बेटे ने अपने ही बड़े भाई के मित्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि ये घटना बेगूसराय जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के बगडोभ वार्ड 11 की है। बताया जा रहा है कि बगडोभ निवासी सुनील यादव जब घर लौट रहे थे, इसी दौरान पहले से इंतजार कर रहे युवक ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरोगा साहब लिख के दिए, वहाँ चले जाओ मटिहानी से रेफर किया सदर हॉस्पिटल यहाँ पे विवाद यही है कि हम कलीम कुणाली के भाई बड़ा भाई के साथ हम घूरते फिरते हैं, इसी से उसको दुश्मनी है, कायद के साथ घूरता फिरता है। यह हमारा दोस्त है 25 साल से, सुनील यादव। हमारा भाई छोटा मुन्ना अली, जो इनको हमारा भाई का कहना है कि वो हमारा भाई बड़े साथ में क्यों रहता है। वो जलन से अब कुछ दारू कारोबारी वाला उसको उकसा के तो दोनों दोस्त अलग करो, अलग करने से तो ठीक रहेगा। इस दोनों से बात कोई नहीं चलेगा। दोनों को अलग करने के लिए हमारा भाई को उकसाने के ऊपर चाकू से हमला करवाया हमारा दोस्त पे। और बेगूसराय में देर शाम जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट होने का मामला सामने आया है। ये घटना बुचौली वार्ड 11 की है। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 7 कट्टा जमीन के लिए बरसों से छट्टू राय और रामाश्य राय के बीच विवाद चल रहा था। वहीं पीड़ित पक्ष के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध थाने में लिखित आवेदन दिया गया है और पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बार बार 10 साल से हमारे ब्याज बटिया नहीं, 10-20 साल से हमरा तंग तबाह कैला के बाद एकरा कहिए भाई तोहर जमीन है तो तू दे, हमर जमीन छो तो हम दे। समाज भी बैठले, ओकरा कोई घरेलू समाज के भी नहीं दे। 50 आदमी मुखिया सरपंच में हार के मान के चलिए आज जो है न से गाय के नजदीक घास लगा रहा था। और बिहार राज्य में एक और जहां कोरोना महामारी ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रखी है। कुछ ऐसा ही हाल कटिहार जिले के समेली प्रखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जहां बरारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नीरज कुमार ने कोरोना काल में व्यवस्था को लेकर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और कोरोना संक्रमितों की संख्या, व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बरारी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित उप स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल की हालत ठीक नहीं है और ये सभी राम भरोसे चल रहा है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपात स्थिति। अभी आप बताइए कि ये बेचारे आयुष वाले डॉक्टर हैं, क्या उनका इलाज करेंगे? उनकी पढ़ाई ही नहीं है, इनके पास दवाई नहीं, न दवाई है न पढ़ाई है।
अच्छा, ये क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद का वो दवाई लिखने इनको है, अंग्रेजी दवाई लिखने का अधिकार इसको है, MCI अधिकार दिया है आपको? बताइए, आप समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, बिल्डिंग बना देंगे। और झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाया है। वहीं सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार लॉकडाउन की अवधि भी समय समय पर बढ़ाई गई और सरकार की इस रणनीति और जिला प्रशासन की सतर्कता का सकारात्मक प्रभाव जामताड़ा जिले में देखने को मिला। आपको बता दें कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट हो रही है और जिले के उपायुक्त के दिशा निर्देश के बाद जिले के कई जगहों पर कोविड जांच सेंटर बनाया गया है। कैंप लगाकर हजारों लोगों का सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। टेस्टिंग में तेजी लाई गई है। वहीं इस दौरान जांच में पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज भी किया गया। वहीं डॉक्टर के बेहतर प्रयास से लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी चले गए। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5119 मरीज थी, जिसमें से 4434 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। आज हमने 8 जगहों पे टेस्टिंग कैंप किया था, जहां पे 811 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। आज हमने 429 सैंपल्स को टेस्ट किया है। इनको टेस्ट करने के बाद हमें 29 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। हमारा टोटल पॉजिटिव केस टिल नाउ 5119 है। हमने आज 136 लोगों को डिस्चार्ज किया है। इनको डिस्चार्ज करने में हमारा टोटल डिस्चार्ज 2434 है। आज हमारा डेथ 2 है और हमारा टोटल एक्टिव केस एट प्रेजेंट 608। और झारखंड में मंगलवार को आई आंधी और बारिश का असर कई जिलों पर पड़ा और तेज हवाओं और बारिश के चलते कई हादसों की खबर भी सामने आई। आपको बता दें कि लातेहार जिले के भरियातू टीओपी में वृक्षपात से मनातू निवासी बीतन भुइया की पत्नी सुनीता देवी की मौत हो गई। वहीं घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि हल्की बारिश तेज हवाओं के साथ बादल गरज रहे थे कि अचानक बीतन भुइया के घर के पास वृक्षपात हुआ और घर में रह रही सुनीता देवी की वृक्षपात से मौत हो गई। अचानक घटी इस घटना से मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। बात मधेपुरा जिला की करेंगे, जहां पर लॉकडाउन के दौरान भी अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार देर रात मधेपुरा जिले के भेलाही मोड़ के पास एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि गोली लगने के बाद घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। फिर भी स्थानीय लोगों ने घायल युवक को आनन फानन में उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज लाया, जहां पर मौके पर मौजूद डॉक्टर मेहताब आलम ने भी घायल पवन राम को मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक पवन राम चौक पर राज्यों के लिए चलने वाली बस की बुकिंग किया करता था। सूचना मिलते ही मुरलीगंज थाना अध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर गहन छानबीन की जा रही है और हत्या की वजह उजागर करने के लिए तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं मौके पर जानकारी देते हुए जिला परिषद प्रतिनिधि राकेश राम ने बताया कि मुरलीगंज थाना क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और पुलिस लाचार दिख रही है। यही कारण है कि अपराधी मेरे भाई की गोली मारकर हत्या करके चले गए। उन्होंने कहा कि हम कानून से इंसाफ की मांग करते हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की है। मधुबनी जिले के कपसिया गांव के रहने वाले पवन कुमार झा के घर में चोरी हो गई, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। आपको बता दें कि पवन कुमार झा का पिछले साल बिहार पुलिस से रिटायरमेंट हुआ था और मेडल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने ससुराल वो गए हुए थे। इसी बीच घर को सुनसान देखकर चोरों ने अपना काम तमाम कर दिया, जिसके बाद पवन कुमार झा को पता चला तो वो उल्टे पांव अपने ससुराल से भागे और अपने घर को देखा तो काफी चिंतित हो गए। वहीं जब अरेर थाना में शिकायत किया गया तब जाकर पुलिस आई और फिर चोरी के वारदात का मुआयना किया। बताया जाता है कि अरेर थाना क्षेत्र में अक्सर चोरों का तांडव देखने को मिलता है। मधुबनी की खबर, जहां पर चोरों ने लाखों रुपए की चीजों की चोरी कर ली। आपको बता दें कि मधुबनी में रिटायर्ड अफसर के घर पर चोरों ने जब इस घटना को अंजाम दिया, जब अफसर अपने घर पर नहीं था, वो अपने ससुराल गया हुआ था। रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने ससुराल गए हुए थे। ऐसे में चोरों ने घर को खाली पाकर
घर से लाखों रुपए की चीजों की चोरी कर ली। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जा सके। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सामान जो है इधर से उधर फैला हुआ है। बड़ी घटना को अंजाम चोरों द्वारा दिया गया। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सेनेटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपको वॉलपुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड, रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। नमस्कार, मैं हूं अंजलि जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। मैं बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। योगी सरकार के कोविड प्रबंधन में हर दिन गिर रहा है कोविड का ग्राफ, खुद मैदान पर डटे सीएम योगी आदित्यनाथ।
कोविड को मात देने के लिए प्रदेश में बढ़ाई जा रही है टीकाकरण की रफ्तार। स्टॉक में 16 लाख टीके लगवाए गए। गांवों में कोविड से बचाव जुटेंगे 32,000